हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर लाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के भूगोल के डिटेल्ड पार्ट की, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे भारत के खनिज संसाधन। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने जो है सिंचाई व्यवस्था देख ली थी, अब हम भारत में खनिज संसाधन के बारे में देखेंगे। ठीक है, जिससे आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भारत के खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कोयला। तो कोयला देश में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। देखिए, कोयला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे हमको ऊष्मा मिलती है, बिजली बनाते हैं, कई चीज़ों में कोयले का उपयोग किया जाता है और देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत में इसका लगभग 67% योगदान है। इसके अलावा यह इस्पात और कार्बो रासायनिक उद्योगों में काम आने वाला एक आवश्यक पदार्थ है। कोयले से प्राप्त शक्ति खनिज तेल से प्राप्त की गई शक्ति से 2 गुनी होती है और प्राकृतिक गैस से 5 गुनी तथा जल विद्युत शक्ति से 8 गुनी अधिक होती है। यानी कि कोयले की शक्ति बहुत ही ज्यादा है। इसके महत्व के कारण इसे काला सोना, ठीक, ब्लैक गोल्ड भी की उपमा दी गई है या कही जाती है। कोयले के भंडारों की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भंडारों की दृष्टि से बोल रहा है, ना कि उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, भंडारों की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारतीय मिनरल जो ईयर बुक है IMY 2009 के अनुसार अगर हम बात करें तो देश में 1200 मीटर की गहराई तक सुरक्षित कोयले के भंडार 26,721 करोड़ टन था। ये 2009 की बात चल रही है, अभी 2017 चल रहा है। करंट डेटा में भी कुछ हुआ होगा, इसका डेटा ढूंढना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कोयले के 5 शीर्ष भंडारक राज्य की बात करते हैं। तो झारखंड है सबसे पहले नंबर का, उसके बाद आपके उड़ीसा में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर पश्चिम बंगाल में है और फिर उसके बाद आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत 5 भंडार। तो सबसे ज्यादा जो है झारखंड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन झारखंड के ऊपर ही बनते हैं। बात करते हैं भारत में कोयले के प्रकार। तो कार्बन, वाष्प व जल की मात्रा के आधार पर भारतीय कोयले निम्न प्रकार के हैं। पहला एंथ्रेसाइट कोयले की बात करें तो यह कोयला सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% और जल की मात्रा 2 से 5% तथा वाष्प 25 से 40% तक होता है। यानी कि कार्बन सबसे ज्यादा, यानी कोयला सबसे अच्छा। जलते समय यह धुआं नहीं देता तथा ताप सबसे अधिक देता है। यह जम्मू कश्मीर राज्य से प्राप्त होता है एंथ्रेसाइट। यानी कि भारत है तो एंथ्रेसाइड आपको कहाँ मिल रहा है? यहाँ जम्मू कश्मीर। यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊपर, फिर मध्यम क्वालिटी का नीचे और खराब क्वालिटी का और नीचे। तो इस टाइप से मिलेगा आपका ABC, इस टाइप से आप रिलेट कर सकते हैं एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस और जो ऐसे हो जाएंगे आपकी। बात करते हैं बिटुमिनस की। तो बिटुमिनस कोयला ये द्वितीय श्रेणी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 65% होती है, जल की मात्रा 20 से 30% तथा 35 से 50% होती है। यह कोयला जलते समय साधारण धुआं देता है। गोंडवाना काल कोयला इसी प्रकार का था। यानी कि क्वेश्चन बनता है कि गोंडवाना युगीन में जो कोयले मिले थे या उस समय के जो कोयले थे वो किस टाइप के थे? तो वो थे आपके बिटुमिनस कोयला। लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट कोयला जो है यह घटिया किस्म का भूरा कोयला होता है। ठीक है, याद रखिएगा भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो लिग्नाइट को याद रखिएगा। इसमें कार्बन की मात्रा 45% से 55%, जल का अंश 30% से 55% तथा वाष्प 35% से 50% होती है। यह कोयला राजस्थान, मेघालय, असम, बेल्लौर, तिरुनालोर, ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में मिलता है। यानी कि वही मैंने मैप बताया। तो इधर पे आपका खराब क्वालिटी का, बीच में बिटुमिनस और ऊपर एंथ्रेसाइड। ठीक है, चलिए बात करते हैं कोयला क्षेत्र की। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र, गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत दामोदर घाटी के प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है निम्न है, जैसे कि रानीगंज क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र जो है कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं
बड़ा कोयला क्षेत्र, इस क्षेत्र से देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। रानीगंज कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। और किस लिए फेमस है? तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र के लिए ये आपका फेमस हो जाएगा। बात करते हैं शीर्ष 3 लिग्नाइट भंडारक राज्य। तो लिग्नाइट कोयले वाले जो हैं वो है, जैसे तमिलनाडु में मिलता है आपका, फिर राजस्थान में और गुजरात में। कोयला उत्पादक की बात करें तो झारखंड के अंदर झरिया, इसको कुछ हमने ऐसे रिलेट कर लिया, पहले के भाप इंजन में कोयला जो है झरिया मतलब झाड़ देते थे, डालते थे झाड़ झाड़ के कोयला, तो झरिया में मिलता है आपका कोयला। काला कोड जम्मू कश्मीर में, देखिए कोयला काला ही होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रासाइट भी मिलता है, तो काला कोड जम्मू कश्मीर में। गुजरात में उमरसार, ठीक है, कई उम्र बीतने के बाद जो है कोयला बनता है, तो उमरसार गुजरात के अंदर कोयला रिलेट हो जाएगा। पलाना में है राजस्थान, वहां पे कोयला मिलता है। पांडिचेरी के अंदर बाहोर में कोयला मिलता है। जम्मू कश्मीर में नीचा होम में मिलता है। कोयला निकालने के लिए आपको जो है नीचे जाना पड़ेगा, होम के नीचे जाना पड़ेगा, तब आपको कोयला मिलेगा। बरकला, केरल के बरकला में आपका कोयला मिलता है। तमिलनाडु में नवेली में कोयला मिलता है, क्योंकि और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नागचिक नाम में जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में कोयला मिलता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है झरिया, ये जम्मू कश्मीर का नीचा होम, कालाकोड, ठीक, और भी जो राज्य थे जैसे कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत हमने पढ़ा था रानीगंज, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लिग्नाइट में जो शीर्ष 3 राज्य हैं तो वो हैं आपके, उत्पादन की बात की रही है, ठीक है, और इस समय जो है भंडारक की बात हुई थी, कंफ्यूज मत होइएगा, ये उत्पादन में है। तो तमिलनाडु उत्पाद करता है, फिर गुजरात करता है, फिर राजस्थान करता है। कोयले के 5 शीर्ष उपयोग क्षेत्र जहां पे सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, तो तापीय संयंत्र में सबसे ज्यादा होता है, फिर ईंट के भट्टों में उपयोग होता है, फिर इस्पात उद्योग में होता है, फिर सीमेंट उद्योग में होता है, फिर उर्वरक में। तो सबसे ज्यादा जो है तापीय संयंत्र में उपयोग होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चार्जमैन जो आपके OF के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह जो होते हैं उसमें जो एग्जाम होते हैं वहां पे ये आपके पूछे गए हैं कई बार। कुछ फैक्ट देखते हैं। तो धनबाद जिले में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। देश के 90% से अधिक कोकिंग कोयले के भंडार यहाँ पे स्थित है। कोयला धोवनशालाएं सुदामडीह तथा मोनीडीह में स्थित है। गिरिडीह क्षेत्र की बात करते हैं तो झारखंड राज्य में स्थित यहाँ के कोयले की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें अति उत्तम प्रकार का स्टीम कोक तैयार किया होता है जो धातु शोधन के लिए उपयोग होता है। बोकारो क्षेत्र जहाँ पर स्टील प्लांट भी है, यह हजारीबाग में स्थित है और यहाँ भी कोक बनाने योग्य उत्तम कोयला मिलता है। यह मुख्य करगाली है जो लगभग 66 मीटर मोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे बोकारो क्षेत्र में भी कोयला मिलता है। कनपुरा की बात करें तो यह ऊपरी दामोदर घाटी के में बोकारो क्षेत्र से 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। सोन घाटी कोयला क्षेत्र, यह क्षेत्र ठीक के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सुहागपुर, सिंगरौली, तातापानी, रामकोला और उड़ीसा के औरंगाहोटार के क्षेत्र आते हैं। तो सिंगरौली का क्षेत्र जो है कोयले, सुहागपुर और सिंगरौली, MP के अंदर सुहागपुर और सिंगरौली जो है इंपॉर्टेंट है कोयले के लिए। देखिए सुहागपुर में भंडार ज्यादा है, सिंगरौली में सबसे मोटी परत पाई जाती है, ये याद रखिएगा। महानदी घाटी की बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा के तलचर और संबलपुर क्षेत्र, मध्य प्रदेश के सोनहट और विश्रामपुर लखनपुर क्षेत्र में भी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र में आपके जो है क्षेत्र की खाने हैं, इसका उपयोग भिलाई के इस्पात के लिए जो है उपयोग होता है। कोरबा के पूर्व में रायगढ़ की खाने हैं, चलवर खाने, ये सब जो है फेमस है आपके छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। बात करते हैं सिंगरैनी युग के कोयला क्षेत्र। संपूर्ण भारत का 2% कोयला टिरसरियल युग की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके मुख्य क्षेत्र राजस्थान, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के भंडार पालना, वरसिंगरसर, विथनोक बीकानेर के अंतर्गत, कपूरकड़ी, जालिप्पा, ठीक। ये जो देखिए हाईलाइटेड है तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ये हाईलाइटेड है, ठीक है। ये नागौर जिले के अंतर्गत पाए जाते हैं ये सब। अब तमिलनाडु की बात करें तो राज्य के दक्षिण में अर्काट जिले में नवेली नामक स्थान पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तथा उत्पादक तमिलनाडु में होता है।
लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार अवस्थित है मुन्नारगुडी तमिलनाडु के अंतर्गत, याद रखिएगा। बात करते हैं खनिज तेल तथा पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम त्रिशरीय युग की जलज अवसादी सेलों का चट्टानी तेल है जो हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है। इसमें पेट्रोल, डीजल, ईथर, गैसोलीन, मिट्टी का तेल, चिकनाई तेल एवं मोम आदि प्राप्त होते हैं। भारत में कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन 2008-2009 में लगभग 33.5 मिलियन टन, जिसमें अविध तटीय क्षेत्र का योगदान 11.21 मिलियन टन, अप तटीय क्षेत्र का योगदान 22.3, ठीक है, इस टाइप से था। भारत में अवसादी बेसिनों का विस्तार 720 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, जिसमें 3.140 मिलियन वर्ग किलोमीटर का महाद्वीपीय तट क्षेत्र सम्मिलित है। इन अवसादी बेसिनों में 28 बिलियन टन हाइड्रोकार्बन के भंडार, ठीक है, इस टाइप से ये है। ये डेटे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों के अंतर्गत जो यहाँ पे है। ये लगभग सभी चीजें जो है IMP है। खनिज तेल क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत में 4 प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात घाट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। बात करते हैं पहला ब्रह्मपुत्र घाटी की, तो ये देश की सबसे पुरानी तेल की पेटी है जो कि दिहिंग घाटी से सुरमा घाटी तक 1300 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र हैं डिगबोई, ये सबसे पहला तेल उत्पादक क्षेत्र माना जाता है, डिब्रूगढ़, फिर नाहरकटिया, मोरनहू, दिरजन, रुद्रसागर, लकवा तथा सुमरा घाटी। इसमें आपको डिगबोई याद रखना है। गुजरात तट की बात करते हैं तो गुजरात तट यह क्षेत्र देश का लगभग 18% तेल उत्पादन करता है। यहाँ तेल उत्पादन की 2 पेटियां हैं, ठीक है, जैसे कि खंबात की खाड़ी के पूर्व तट के सहारे जहां पर अंकलेश्वर तथा खंबात प्रमुख तेल क्षेत्र है, खेड़ा से महसाना तक जहां कलोर, सानंद, नौगांव, मेहसाना तथा बचारजी प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। बात करते हैं अंकलेश्वर की, तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र भरूच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अशुद्ध तेल कोयली तथा ट्रांबे में भी है, ठीक है। खंबात की बात करें तो लुनेस क्षेत्र, जिसे गांधार क्षेत्र भी कहते हैं, बड़ोदरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अहमदाबाद कलोर की बात करें तो क्षेत्र खंबात बेसिन के अंतर्गत अहमदाबाद के चारों ओर आपका स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये 4 चीज तो आपको याद रखनी है। ये आपके PSC, कहीं का भी PSC हो, मेंस में भी आपको काम आएगा। 4 प्रमुख तेल खनिज क्षेत्र लिखने आ जाएंगे। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र की बात करते हैं तो इस क्षेत्र से देश के समस्त कच्चे तेल उत्पादन का 67% उत्पादित किया जाता है। इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं, यथा बंबई हाई तेल क्षेत्र देश का विशालतम तेल उत्पादक क्षेत्र है, जिसका राष्ट्रीय उत्पादन में 60% से अधिक योगदान है। यह मुंबई से 176 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अति दोहन के कारण इसका उत्पादन निरंतर घट रहा है। बेसिन तेल क्षेत्र की बात करें तो बंबई हाई के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र के तेल भंडार बंबई हाई से अधिक बड़े हैं। अलियावेट तेल क्षेत्र की बात करें तो भावनगर से 45 किलोमीटर की दूरी पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। बात करते हैं चौथे की, तो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के बेसिनों तथा डेल्टाओं में प्राप्त हुए हैं। कृष्णा गोदावरी की बात करते हैं, अपतटीय बेसिन में स्थित रवा क्षेत्र में तेल प्राप्ति हुआ है। अन्य तेल क्षेत्र अमलापुरु आंध्र प्रदेश, नारीमानम तथा कोइरक लापल्ली कावेरी बेसिन में स्थित है। अशुद्ध तेल चेन्नई के निकट पनाईगुड़ी में है आपका। अशुद्ध तेल कावेरी डेल्टा, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश तथा बाड़मेर राजस्थान में भी आपका प्राप्त हुआ है। मन्नार की खाड़ी, पॉइंट कालीमीरी, ठीक है, पॉइंट जो है कालीमेरे, ठीक है, उसके बाद तथा जाफना प्रायद्वीप एवं अवंतांगी, बंगाल की खाड़ी, कश्मीर से पश्चिम तक विस्तृत पेटी, अंडमान द्वीप, पश्चिमी, जितने भी ये तटीय क्षेत्र है ना, आपके तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो है तेल वगैरह मिलने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि अवसाद समुद्र से जमा यहीं पे होते हैं। कई सालों में जमा होते 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 संपीड़न होते होते फिर ये जो है पेट्रोलियम का आपका रूप ले लेते हैं।
बात करते हैं कुछ अन्य खनिजों की। यूरेनियम, इसकी प्राप्ति धारवाड़ तथा आर्कियन श्रेणी की चट्टानों जैसे कि पिग्मेटाइट, मोनोजाइट, बालू तथा चेरालाइट से होती है। यूरेनियम के मुख्य अयस्क हैं पिंच ब्लेड। साइंस का क्वेश्चन है, यूरेनियम का जो वो किया जाता है किससे निष्कर्षण, पिंच ब्लेड से किया जाता है। ठीक है। उसके बाद झारखंड का जादूगोड़ा जो है सिंहभूमि क्षेत्र यूरेनियम खनन के लिए सुप्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आता है जादूगोड़ा किससे रिलेटेड है, तो यूरेनियम खनन से रिलेटेड है। सिंहभूमि जिले में ही भाटेन, नारवा पहाड़ और केरुआ डुगरी में भारी यूरेनियम के स्रोत का पता लगा है। राजस्थान में यूरेनियम की प्राप्ति भीलवाड़ा, बूंदी और उदयपुर जिले में होती है। मेन आपको जादूगोड़ा याद रखना है। थोरियम की बात करते हैं तो भारत विश्व का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक राष्ट्र है। फर्स्ट रैंक है थोरियम में। थोरियम मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से विध्वंसक चूर्ण से हुआ है, जो मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। केरल देखिए भारत विश्व में है और इंडिया में केरल। ठीक है। इसके अलावा यह नीलगिरी तमिलनाडु, हजारीबाग झारखंड और उदयपुर में जो है पश्चिमी घाटों में ग्रेनाइट क्षेत्र में रवों के रूप में आपको ये प्राप्त हो जाएगा। रेत में जो है चमकते हुए ये आपको थोरियम दिख जाएगा वहां पे। बात करते हैं अभ्रक की, जिसको हम माइका भी बोलते हैं। तो अभ्रक का मुख्य अयस्क है पिग्माटाइट, IMP। पूछा जाता है पिग्माटाइट किसका जो अयस्क है, तो वैसे यह मास्कोबाइट, बायोटाइट, फ्लेगोपाइट तथा लेपिडोलाइट जैसे खनिजों का समूह है, जो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों के खंडों के रूप में पाया जाता है। मिनरल ईयरबुक 2009 के अनुसार 1206,000 टन अभ्रक उत्पादित कर विश्व का 0.15वां सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राष्ट्र भारत बना था। ठीक है। अभी भी लगभग 15-16 पे ही टेंगा हुआ है। इसका उपयोग जो है उच्च शक्ति वाली मोटरों में, रेडियो उद्योगों में, रडारों में इसका उपयोग किया जाता है। अभ्रक कच्चा शीर्ष भंडारक की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और लास्ट है बिहार। बात करते हैं जिप्सम की, तो यह अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसे सेलेनाइट भी कहते हैं। तो जिप्सम को सेलेनाइट भी कहते हैं। ये कैल्शियम का एक जलकृत सल्फाइड है। इसका उपयोग मृदा सुधारक, सीमेंट तथा चूना मिलाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस, रंग रोगन रासायनिक पदार्थों में इसका जो है उपयोग किया जाता है, रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। भंडारक की बात करते हैं तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु ये 3 राज्य है प्रथम। उसके बाद जिप्सम उत्पादन की बात करें तो देखिए भंडार राजस्थान में है तो उत्पादन भी राजस्थान में ही होगा। फिर उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में होगा, तमिलनाडु में ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। बात करते हैं बॉक्साइट की, तो जो बॉक्साइट है वो टर्शियरी युग में निर्मित लेटेराइट सेलों से संबंध रखता है, जो एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड है। क्वेश्चन पूछा जाता है बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। यह अवशिष्ट अपक्षय का प्रतिफल है जिससे सिलिका का निश्चालन होता है। ज्ञातत्व है कि बॉक्साइट में एल्यूमिना की मात्रा 55 से 65% होती है। एल्यूमिना एक हल्की, मजबूत और धातु वर्गीय मेलेबल तथा जो है ऊष्मा तथा विद्युत की संचालक है। वायुमंडलीय संरक्षण में प्रतिरोध है। देखिए एल्यूमिनियम में जंग वगैरह नहीं लगती, इसलिए ये संरक्षण से मुक्त है। यह विद्युत धातुकर्मी, ठीक है, स्वचालित वाहनों, रसायन, रेफ्रिजरेटर या रेफ्रेक्टरी बॉक्साइड में 1 टन एल्यूमिनियम का उत्पादन और 2 टन एल्यूमिनियम से 1 टन एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है। ईयरबुक 2009 के अनुसार भारत में जो है बॉक्साइट का कुल भंडार 3 to 8 करोड़ टन था। विश्व के समस्त भंडार का लगभग 7% है, अर्थात संचित भंडार की दृष्टि से भारत का स्थान 4th नंबर का है वर्ल्ड में बॉक्साइट। बात करते हैं शीर्ष 4 बॉक्साइट भंडार वाले, तो प्रथम है आपका उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात और फिर छत्तीसगढ़। देश के 4 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक की बात करें तो उड़ीसा, फिर गुजरात है आपका। देखिए यहाँ पे गुजरात भंडार में 3रे नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे गुजरात उत्पादन में 2रे नंबर पे, फिर महाराष्ट्र और फिर छत्तीसगढ़। भारत बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में 6वां स्थान है। विश्व का 3.4% एल्यूमिनियम उत्पादित कर संसार का 8वां सर्वाधिक उत्पादक देश भी है। तो ये दोनों पॉइंट आपके बहुत ही IMP हो जाएंगे, इनको जरूर याद रखिएगा। बात करते हैं हम कॉपर की, ठीक है। कॉपर तो देश के प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है, काल से ही तांबे का प्रयोग हो रहा है, कॉपर का प्रयोग हो रहा है। इससे टिन में मिश्रित करके कांस्य या ब्रॉन्ज तथा जस्ते में मिलाने पर पीतल बनता है। तांबे का प्रयोग विद्युतीय उद्योगों तथा बर्तन बनाने में अधिकांशतः होता है। इंजीनियरिंग, कैलिको, प्रिंटिंग तथा रंगाई में भी यह प्रयोग होता है।
तांबे की प्राप्ति धारवाड़ क्रम में शिष्ट एवं फाइलाइट सेलों की सिराओं से होती है। देश में तांबे का भंडार 1.39 बिलियन टन का है। तांबा के अनुमानित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक, राजस्थान में खेतड़ी में तांबा होता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी होते हैं, झारखंड में भी है एवं सिक्किम में, किंतु मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का सर्वोच्च स्थान है। प्रकृति में तांबा खनिज कई रूपों में मिलते हैं, जैसे कि चैल्कोपाइराइट, चैल्कोसाइट, बोर्नाइट, ठीक है, बोर्नाइट सल्फाइड के रूप में, यूप्राइट के ऑक्साइड के रूप में ही पाया जाता है और मैचेलाइट एवं यजुराइट कार्बोनेट के रूप में ही मिलता है। खेतड़ी तांबा खान जो कि राजस्थान में स्थित है, सैंधव काल से ही इसमें उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने बताया है, क्वेश्चन यही आता है, खेतड़ी किससे रिलेटेड है, तो तांबा किससे रिलेटेड है, तांबा से रिलेटेड है आपका खेतड़ी। मध्य प्रदेश के अंतर्गत बात करते हैं तो मलाजखंड बालाघाट के अंतर्गत आपका मिल जाएगा। राजस्थान में खेतड़ी झुंझुनू और अलवर जिले में भी आपके मिलते हैं। झारखंड में मोसावनी, धोवानी, ठीक है, इन सब चीजों में, पथारगोड़ा में मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश में अग्नि गुलकंड, सिक्किम में भोटांग, यहाँ पे आपके ये मिल जाएंगे। तो एमपी का आपको मलाजखंड याद रखना है और राजस्थान का खेतड़ी तो वैडी आईएमपी याद ही रखना है। देश में तांबा उत्पादन आवश्यकता से कम होता है, कारण स्वरूप यूएसए, कनाडा और मेक्सिको आदि देश से इसका आयात किया जाता है, यानी कि हम तांबे का आयात करते हैं। ज्ञात है कि रिफाइंड ताम्र के उत्पादन में भारत का विश्व में 10वां स्थान है। इस अयस्क के उत्पादन एवं भंडार की दृष्टि से भारत में 3 महत्वपूर्ण जिले, झुंझुनू जो कि राजस्थान, बालाघाट मध्य प्रदेश के अंतर्गत एवं सिंहभूमि झारखंड के अंतर्गत आता है। लौह अयस्क की बात कर लेते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट। तो मैग्नेटाइट की बात करते हैं तो यह काले रंग का सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क है, जिसमें धातु का अंश 72% तक पाया जाता है। इसमें वैनेडियम, टाइटेनियम तथा क्रोनियम के भी अंश पाए जाते हैं। इस अयस्क का 87% भाग दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। हेमेटाइट की बात करते हैं तो इसमें धातु का प्रतिशत 60 से 70 तक होता है। यह ऑक्सीजन और लोहे का जो है मिश्रण होता है। लोहे का यह दूसरा सर्वोत्तम किस्म का अयस्क है और यह 60% पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कि झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा भारत का अधिकांश लोहा इसी प्रकार का है, यानी कि हेमेटाइट टाइप का ही है भारत का। लियोनाइट की बात करते हैं तो यह जल योजित लोहा ऑक्साइड कहलाता है। इसमें 40 से 50% लोहे का अनुपात होता है। यह अवसादी सेलों से प्राप्त किया जाता है। चौथे नंबर की बात करें तो सीडेराइट बोला जाता है इसको लोहा कार्बोनेट भी कहते हैं। इसमें लौह धातु का 40 से 50% तक होता है और यह अवसादी सेलों से प्राप्त होता है। बात करते हैं इसके अतिरिक्त लैटेराइट सेलों के ऋतु क्षरण के फलस्वरूप अपशिष्ट खनिज के रूप में घटिया लोहे और एल्यूमिनियम का संकेंद्रण होता है। इसका उपयोग अनार्थिक माना जाता है। मिनरल ईयरबुक की बात करते हैं तो इसमें लौह अयस्क का कुल भंडार लगभग इतने मिलियन टन जो है पाया गया था उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक में, ठीक है, ये शीर्ष स्थान रखते हैं। हेमेटाइट जो 2nd नंबर का लोहा था, भंडारक में शीर्ष स्थान की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड। मैग्नेटाइट में कर्नाटक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक, ये टेबल आप लोग जरूर याद करिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। बात करते हैं वर्तमान में तो वर्तमान देखिए ईयरबुक 2009 के हिसाब से ही मैंने यहाँ पे कवर किया है। करंट डेटा किसी कारण बस अवेलेबल नहीं हो पाया है, लेकिन लगभग इसी के बराबर ही है। तो वर्तमान समय में विश्व में लोहा अयस्क के उत्पादन में भारत का 4th स्थान है। मिनरल ईयरबुक 2009 के अनुसार जो देश में जो है इतने टन था और लगभग अभी भी इससे थोड़ा बहुत ही आगे पीछे हुआ होगा। लौह अयस्क उत्पादन की बात करें तो ओडिशा है, फिर कर्नाटक है, फिर गोवा है, फिर छत्तीसगढ़ है और फिर आपका झारखंड है। मैग्नीज की बात कर लेते हैं तो वर्तमान में भारत विश्व मैग्नीज उत्पादन का 6.7% उत्पादित कर संसार में 5वां स्थान रखता है। लौह इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके विविध उपयोग जो है शुष्क बैटरियों में, ड्राई सेलों में उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, रंगीन कांच को रंगने में, ठीक है, पेंटिंग, रंगीन ईंट बनाने में किया जाता है। मैग्नीज भारत का धारवाड़ सेलों में प्राकृतिक ऑक्साइड के रूप में मिलता है। साइलोमिलेन तथा
ब्राउनाइट 90% मैग्नीज एस का निर्माण करती है। इसकी प्राप्ति जो है आपके ये पायरोलुसाइट, मैग्नेटाइट, रेडोक्रोसाइट तथा नायक्सो से होती है। शीर्ष मैग्नीज उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये आपके उत्पादन में 5 प्रथम हो जाएंगे। उत्पादन, ठीक है, भंडारक नहीं, उत्पादन, तो जरूर इनको देखें। बात करते हैं शीर्ष 5 जल विद्युत उत्पादन की, तो कर्नाटक है जल विद्युत में फर्स्ट, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश, फिर केरल और फिर महाराष्ट्र। बात करते हैं शीर्ष 5 पवन ऊर्जा की बात करें तो तमिलनाडु, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद जो है कर्नाटक, फिर राजस्थान और फिर आपका गुजरात आ जाएगा किसमें, शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन राष्ट्र में। अब बात करते हैं तेल शोधक कारखाने की, तो कुछ तेल शोधक कारखाने देख लेते हैं। देश में कुल 21 तेल शोधक कारखाने, सार्वजनिक क्षेत्र में वर्तमान में 17 तथा 3 निजी क्षेत्र और 1 संयुक्त क्षेत्र, और भी बढ़ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे डिगबोई, गुवाहाटी, कोयली, बरौनी, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, बोगईगांव, मुंबई, फिर ये मुंबई में है चेन्नई, ठीक, कोच्चि, विशाखापट्टनम, मंगलौर। ये कौन कौन से इंडियन ऑयल, देखिए सभी जो है इंडियन ऑयल है। फिर उसके बाद मुंबई में है भारत पेट्रोलियम, मुंबई में एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है, चेन्नई में चेन्नई पेट्रोलियम, फिर कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड, विशाखापट्टनम के अंतर्गत आपका आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, फिर मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ठीक है, नुआमलीगढ़ के अंतर्गत नुआमलीगढ़ रिफाइनरी, और ONGC जो है तातिकाका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ तेल शोधक कारखाने की लिस्ट थी। तो हमने इसमें अपने संसाधन देखे, खनिज देखे। अब आप लोगों का काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक आप देख रहे होंगे, तो उसको भी आप क्लिक करके नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो जो है देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।